मुजफ्फरनगर के डीएम कार्यालय पर हमारे साथ ये जो महिलाएं हैं, सभी जो महिलाएं हैं मनरेगा योजना से एक तरह से पीड़ित है, क्योंकि इन लोगों का आरोप है 1 साल पूर्व इन लोगों ने काम किया था और इनका जो सैलरी है, इनकी जो मजदूरी है अभी तक नहीं मिली है। हालांकि अब मनरेगा योजना को चेंज कर दिया गया है और लगभग जो 100 दिन का कार्य मिलता था अब 125 दिन का कार्य मिल रहा है और उसमें जो है पैसे की भी बढ़ोतरी की गई। जानेंगे इनसे किस तरह का मामला है। आंटी जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिलासपुर के। बिलासपुर के जी। आज यहाँ मुजफ्फरनगर आए, क्यों आए हैं? मनरेगा में काम करते हैं हम, पुराने बंदे हो रहे हैं तो पर के का पैसा हमारा आया नहीं। कितने दिन की मजदूरी है? हमारी तो 25 दिन की मजदूरी है। तो कौन ले गया था आपको काम पे? काम पता है, हमारी जो सविता है हमारी साथ रहती है, वे काम कराती है। यानी जो आपके लीडर हाँ, और वजह सेक्रेटरी था, उसने पैसे नहीं डाले हमारे। सेक्रेटरी ने आपकी हाजिरी नहीं चढ़ाई? नहीं, उनने चढ़ा दी दूसरे गांव की हाजिरी, वहाँ की जड़ोदे की। यानी मजदूरी आपने की और पैसा किसी और के अकाउंट में चलेगा, यही कहना चाहते हैं? ऐसे ही हुआ, आया ही नहीं। आपने इस संबंध में फिर सेक्रेटरी साहब से बात नहीं की? वो तो बात करे ही नहीं था सेक्रेटरी किसी से। क्या बोलते? हमारी लीडर भी जाती थी तो उसे भी नु कहता था कि नु को फिर बाद में बात करूंगा, अभी मुझे कहीं काम है। क्या नाम है सेक्रेटरी साहब का? नाम जानते हैं? नाम नहीं जानती भैया। कौन से गांव का सेक्रेटरी है? ये पता नहीं कौन से गांव का था, इतना भी। कौन से गांव का सेक्रेटरी है आपको पता है? नहीं जी, तबादला हो गया, हमें पता कहाँ से तबादला हो गया। अच्छा, पहले वाले का तबादला हो गया। हाँ, तो नया सेक्रेटरी आया है? हाँ, उसको तो मेरी बात ही नहीं हुई, उसका तो कुछ काम ही नहीं। आपने भी मनरेगा में मजदूरी की थी? हाँ, करी थी जी। कितने दिन किया था आपने? मैं तो से आया 10-12 दिन, तो मेरे पहले पैसे आए थे, 10-12 दिन को रखे मैंने फिलहाल। पहले मजदूरी आ गई थी लेकिन हाँ, 10 दिन की मजदूरी नहीं है। हाँ, पिछले साल किया जी। 1 साल पहले आपने मजदूरी किया था, मजदूरी अब तक नहीं आया? नहीं जी आई। आपने ग्राम प्रधान को या किसी संबंधित अधिकारी को कोई कहा आपने? जी नहीं, कुछ नहीं कहा जी हमने, किसी को नहीं कहा। आ जाए जी। किस तरह की मांग है आपकी? बस जी पैसे चाहिए जी, हमें तो काम भी चाहिए और पैसे भी चाहिए। काम के पैसे मिल जाए जी, 20-25 दिन के सर। जी काम सर, भी चाहिए और पैसे भी चाहिए। हाँ जी, काम भी चाहिए जी हमें, उसी से तो गुजारा चलेगा जी हमारा, जब मजदूरी नहीं मिलेगी भैया। हम जी शेरनगर के हैं जी, बिलासपुर के भी हैं जी। तो माता जी आपने भी मजदूरी की थी? हाँ, मन्नत। आपकी उम्र कितनी होगी? उम्र का तो मुझे पता नहीं। तो कितने दिन है आपके? मेरे तो जी 15 दिन से भी ऊपर। 15 दिन से ऊपर आपने मजदूरी की थी, पैसा नहीं आया, घर कैसे चल रहा है फिर? अब जब नहीं आवते वो सविता आवती, उसे नहीं कोई देवता, तो बताओ हम क्या करें? जब पैसा नहीं देवता हम इसके घर पर जाए थे। आपने काम किया था? मन्नत तो कम से कम भी पहले तो मेरे अगर पिछले महीने। किस जगह काम किया था? कौन से गांव में काम किया था? हमने शेरनगर में करा। शेरनगर में काम किया था। हाँ। तो ग्राम प्रधान क्या कहते हैं? कुछ भी नहीं कहा, मतलब भी सविता कोई पता है प्रधान जी का? पता नहीं भाई जी, मुझे क्या नाम है? इकराम प्रधान क्या? इकराम प्रधान जी। इकराम प्रधान है जी सर। तो प्रधान जी क्या कहते हैं आप? ये कहते हैं इनको जी भाई दिलाएंगे पैसे, कोई दिक्कत नहीं। कहते हैं? हाँ जी, बस 1 साल हो गया भैया जी। हाँ, हम लोग कहते कल भी कह रहे थे पैसे तो मरने के नहीं, पैसे मिल जाएंगे। क्या कह रहे हैं आप? कल भी कह रहे थे कि पैसे तो मरने के दिलाएंगे, मगर कद को दिलाएंगे। क्या कह रहे हैं आंटी जी आप? सेक्रेटरी का नाम है विनय कुमार त्यागी। विनय कुमार त्यागी, ये सेक्रेटरी है वहाँ हाँ, पर जो है तब, जिनने पैसे नहीं डाले, जो पूर्व में सेक्रेटरी थे, जिन्होंने आपके पैसे डाले नहीं, किसी आपकी मजदूरी किसी और के खाते में डाल लिया, यही है ना? यही है, सेक्रेटरी था वो विनय कुमार त्यागी। क्या कहेंगे ऐसे सेक्रेटरी को, ऐसी व्यवस्था को? मजदूरी किया और पैसा नहीं मिल पाया? पैसा नहीं मिल पाया भैया, बस कुछ नहीं कह सकते, क्या करे, गरीब आदमी करना पड़े। घर कैसे चलता है? घर कैसा चलता है? आदमी कमाते हैं तो लड़का अब ये देखो, जेंट्स ने तो फावड़े रख दिए और हम बहनों ने, लेडीजों ने फावड़े उठाए, और तो हमें किस मजबूरी में उठाए होंगे? और वही पैसा हमारा करने के बाद साल भर नहीं मिलने का, तो हम उसके बाद हमारे बच्चे, हमारा क्या होगा? हमारा हक चाहिए, हमारे पैसे चाहिए, और हम तो इसी बात की एप्लीकेशन लगाना है, भलाई हमें चाहे यहाँ धरना हुई हो, हम अपना हक लेके रहेंगे। तो भले ही धरना पड़े, अपना हक लेके रहेंगे। मजदूरों का साफ तौर से कहना है कि महिलाओं ने ये भी कहा है कि हमने वहाँ फावड़े चलाए, फावड़े से मजदूरी किया, और वहाँ के ग्राम प्रधान और जो सचिव है उनके द्वारा अभी तक पैसा नहीं दिया गया। हमारे साथ बंसल जी भी है, क्योंकि वो अक्सर इस तरह की आवाज़ उठाते हैं, मजदूरों की आवाज़ उठाते हैं। जानेंगे उनसे। बंसल जी क्या कहेंगे? मजदूरी किया है, मजदूरी नहीं मिला अभी तक। मैं कह रहा हूँ जो अधिकारी हैं वो गरीब पहले तो आदमी को पकड़ लेते हैं। ये देखो इतनी इन्होंने वो काम कर रखा है और किसी और के खत्ते लगा रखे, कोई जड़ोदे का है। ये विनय
कुमार त्यागी जी हैं जो वहाँ पर काम करवा रहे थे इनसे मनरेगा में, इन्होंने वृक्षारोपण का काम किया। सेक्रेटरी वहाँ विनय कुमार थे। हाँ जी, सेक्रेटरी जो थे, अभी उनकी ये वीडियो भी है इनके काम करते हुए की। और इतनी इनकी जो है अटेंडेंस काम करा इन्होंने, खाते लगा दिए। कोई वहाँ के हैं जड़ोदे वालों के खाते लगे हुए हैं। बंसल जी कहना चाहते हैं कि मजदूरी इन्होंने किया है और पैसा जो है किसी अन्य खाते में ट्रांसफर कर लिया गया है। वे किसी अन्य खाते में जा रहे हैं पैसे, काम इनसे करवाया बेचारों से, और अब इन्हें कह दिया कि प्रधान से दुआ दियो, प्रधान देगा पैसे। अब बिना मस्ट्रोल का काम करवा दिया, और अब प्रधान जी भी कह रहे हैं इनको भाई मैं क्या करूँ इसमें, पैसे तो वही दे। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम सविता है। सविता, यानी आप ही इन लोगों के जो लीडर हैं, आप ही? मैं मनरेगा मैट हूँ, और हमने जुलाई में वृक्षारोपण का काम शुरू होता है मनरेगा के, उसमें हमने पिछले साल वृक्षारोपण का काम शुरू हुआ। हमने पेड़ लगवाए शमशान घाट और इसमें कब्रिस्तान में और शिव मंदिर में, और हमने अन्य जगह काम भी, पेड़ भी लगवाए और सफाई का काम करवाया। मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर में हमारे यहाँ मेला लगता है हर साल, हम जुलाई में हर साल वहाँ सफाई करते हैं। हमने वहाँ सफाई कराई, बिना मस्टोल के हमारे से काम करवा लिया। प्रधान जी ने कह दिया कर दो काम, मगर जी ठीक है। प्रधान जी का है गुलफाना इकराम अंसारी, पति उनके। और फिर उन्होंने कहा, सचिव ने कहा कर दो काम, कोई बात नहीं है। हमने कर दिया जी काम बिना मस्टोल के, को तुम्हारा मस्टोल निकलवा देंगे। यानी पहले व्यवस्था के अनुसार मस्टोल निकाला जाता है, बिना मस्टोल के ही काम कर दिया गया। बिना मस्टोल के हमारे से काम करवा लिया गया कि हम मस्टोल निकलवाएंगे। फिर हमने उन्हें कहा, हम मंत्री जी के यहाँ भी गए कपिल देव के, हमने उन्हें कहा जी इनके पास हमारे पैसे हैं, इन्होंने हमारे से काम करवा लिया पूरी टीम से। कहने लगे कोई बात नहीं, सेक्रेटरी ने उनके सामने कह दिया मैं इनके पेमेंट डलवा दूंगा। आज तक 1 साल होगा हमें भगते कोई पेमेंट नहीं डलवाया उसने। अच्छा, आरोप ये भी है कि आपके द्वारा जो मजदूरी की गई थी उस काम का जो पैसा है कहीं अन्य जगह किसी और? जी, उस टाइम मैं मनरेगा मैट हूँ, उस सचिव ने लड़का भेजा जो सचिव के पास रहता है, उसने कहा कि हाजिरी लगनी, वो मेरे फ़ोन से लगती है। मैंने कहा ठीक है भैया, मैं चली गई हाजिरी लगाना। मैं उसने मतलब मेरा फ़ोन लेकर हाजिरी लगा दी अपने फ़ोन से, फ़ोन में फ़ोटो थे, फ़ोन से हाजिरी लगा दी। मैंने कहा भैया एक बार मुझे दिखाओ। मैंने देखा ये हमारे यहाँ के नाम नहीं है, ना मेरी लेबर के नाम है। यानी फोटो आपके थे, काम आपका था? नहीं जी, हमारे फोटो नहीं थे, फोटो भी दूसरे लगा। फोटो भी दूसरे ही, जड़ोदे गांव के टीम थी वो काम करने वाली मनरेगा की, उनके नाम थे और उनका ही अकाउंट लगाए इन्होंने। तो एक हाजिरी लगी उन्होंने, एक अटेंडेंस लगाई मेरे फ़ोन से। मैंने जब उनके नाम देखे, मैंने उनके स्क्रीनशॉट ले लिए और मैंने स्क्रीनशॉट उनकी अटेंडेंस के भी ले लिए, जो कि फ़ोटो होता है तो हाजिरी लगाई जाती है तो फ़ोटो आ जाता है उसमें, वो भी मैंने स्क्रीनशॉट। व्यवस्था को लेके क्या कहेंगे आप? डीएम साहब बैठे हैं, सबकी समस्या सुनते हैं। हम डीएम साहब से यही कहना चाहेंगे, या तो हमारी समस्या का समाधान हो, नहीं हम यही भूख हड़ताल पे बैठेंगे। हम इतना जाने के नहीं, इतना हमारी समस्या का समाधान नहीं होने का। यानी मजदूरों को पैसा नहीं मिला तो मजदूर मतलब भूख हड़ताल के लिए भी भूख हड़ताल कर देंगे, जब भी भूखे मर रहे, जब भी मर रहे। मजदूर तो अपने चूल्हे पर हंडी रख कर जब चला भैया मजदूरी करने। इस व्यवस्था को क्या कहेंगे? इस व्यवस्था को क्या कहेंगे? मजदूरों को पैसा तक भी नहीं दिया जा रहा है, क्या कहेंगे? मजदूरों का भ्रष्टाचारी चल रही है दुनिया भर की, मजदूरों का पैसा नहीं दिया जा रहा, अपने भंडे भर रहे। अपना तो ये यहाँ को भी खार, वहाँ को भी खार, मजदूरों के पेमेंट नहीं दे रहे, मजदूरों का पैसा नहीं दे रहे, काम करवा रहे फ्री में। भूख हड़ताल के लिए आज हम अपनी जान भी दे देंगे यहाँ से उठने के नहीं, इतना हमारी समस्या का समाधान नहीं। कम से कम 25-26 आदमियों का मजदूरी का पैसा है। जो महिलाएं बेचारी इतने परेशान हैं कि उनको कोई कमाने धमाने वाला नहीं है। बताया कि किस तरह का काम किया था आप लोगों ने? वृक्षारोपण, पेड़ लगाए जाते हैं, तालाब का भी काम करा, तालाब में सफाई करवाई, तालाब की पटरी भी बनाई और हमने साफ सफाई का काम किया है। बहुत बड़ी बड़ी भांग खड़ी थी, वहाँ घास खड़ा था बहुत बड़ा बड़ा। तो देखिए, जनपद मुजफ्फरनगर में ये व्यवस्था है, यानी 1 वर्ष पूर्व मनरेगा योजना के माध्यम से इन लोगों द्वारा काम किया गया था, जिसमें महिलाओं द्वारा फावड़े चलाना, सफाई करना, वृक्षारोपण जैसे कार्य किए गए। लेकिन महिलाओं का साफ तौर से कहना है कि इनका 25 दिन, 20 दिन और 10 दिन जैसा 1 वर्ष पुराना जो काम किया गया था उसका पैसा अभी तक नहीं आया है। और इनका साफ तौर से ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी पर सीधे सीधे आरोप लगाया गया है कि इनका जो पैसा है अन्य किसी खाते में ट्रांसफ़र कर निकाल लिया गया है। यानी सरकार द्वारा तो पैसा आ गया है, लेकिन गरीब की जेब तक वो पैसा अभी तक नहीं गया है। गरीब लोगों का साफ तौर से कहना है कि इनका पैसा नहीं मिलता तो ये लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे। अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले पर शासन प्रशासन
और जिम्मेदार अधिकारी किस तरह देखते हैं और इन लोगों का पैसा आएगा या नहीं आएगा। मेरे सहयोगी मोहित के साथ संजय कुमार, जनमत न्यूज़, मुजफ्फरनगर।